शादी में जब वो खाना खोलते हैं तो जिस तरीके से चीज लोग टूट पड़ते हैं, मैं इसको वैसे ही रिलेट कर रही हूँ। वहां हर चीज की तो इस समय जो है लूटपाट मची हुई है। मेरा फर्स्ट रिएक्शन इस न्यूज को देख के यही था कि कहीं ये सबसे पहले लूटने तो नहीं गए। उसके बाद फिर जो है बाकियों को देखते हैं कि ठीक है, जब फौज का ये हाल है तो आवाम का क्या होगा। अपना खुद का घर तो संभाला नहीं जाता इनसे, ये कश्मीर लेंगे हमसे। बातें तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन अफगानिस्तान में पिट जाते हैं, बलूचिस्तान में पिट जाते हैं। अपने देश में अपने बैरक से निकलने में जो आर्मी डरे, वो क्या देश की रक्षा करेगी। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज की हमारी खास मेहमान मंजरी अग्रवाल जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास खबर पर। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार मंजरी जी। जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मंजरी जी, आज आप बहुत खुश हैं। आपको देख के मुझे भी हंसी आ रही। लोग सोच रहे हैं ये डिस्कशन करने आई या फिर ये हंसी टिटोली करने के लिए बैठी, बट मतलब खबर थोड़ी सी ऐसी टॉपिक है। ऐसा है जिसमें डिस्कशन जी, कम और तो हंसी ठिठोली ज्यादा होने वाली है। जी, तो आप खबर स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं कि 4 पाकिस्तानी ट्रूप्स किल्ड व्हाइल रिस्पोंडिंग टू एन अटैक ऑन एड ट्रक इन रिस्टिव नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट वही इलाका है, कुरम एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट पिछले 1 साल में लगभग बहुत ज्यादा रहा। और वहीं पर अनरेस्ट जो है वो लगातार बना हुआ है। और जो पाकिस्तान सरकार है वहां पर जाने में, यहाँ पे फौज जो है वहां पर जाने में उसको बड़ी मशक्कतें होती हैं। और अक्सर खबर ये आती है कि फौजी वहां पर जवान मारे जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये भी हुआ है कि वहां पर एड का एक ट्रक गया था, वहां पर लूटपाट मच गई और उसमें ट्रूप्स जो है पाकिस्तानी वो मारे गए। मंजरी जी, ये बड़ी अजीब सी खबर है, कैसे देख रही हैं? देखिए, एक मैंने बहुत पुराना वीडियो देखा था कि शादी में जब वो खाना खोलते हैं तो जिस तरीके से चीज लोग टूट पड़ते हैं, मैं इसको वैसे ही रिलेट कर रही हूँ। आई डोंट थिंक सो कि वो रिस्पॉन्ड करने गए थे। एड की ट्रक को लूटने की पाकिस्तानी बहुत कोशिश करते हैं। एक बार भारत से कुछ 15 ट्रक अफगानिस्तान जा रहे थे, तो इन्होंने हम्म। कहा था हमको दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे। हमने इनसे परमिशन मांगी थी, ट्रांजिट परमिट मांगा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तब कहा था का, और इवन अफगानी गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है, 15 ट्रक इनको दे दिए जाएंगे। अफगानिस्तान क्या पहुंचेगा, ट्रक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, और ट्रक में एड पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। अब वही केस है, पाकिस्तान में ट्रक गए हैं, रिस्पॉन्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स का क्या होगा। वहां हर चीज की तो इस समय जो है लूटपाट मची हुई है। मेरा फर्स्ट रिएक्शन इस न्यूज को देख के यही था कि कहीं ये सबसे पहले लूटने तो नहीं गए। उसके बाद फिर जो है बाकियों को देखते हैं कि ठीक है, जब फौज का ये हाल है तो आवाम का क्या होगा। अभी देखिए, पाकिस्तानी पाकिस्तानी फौज की बात करें तो पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान का ये सपोजिटली ये खुद की उनकी अपनी जागीर है। जिस हम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा, कुरम एजेंसी, जहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहां पर एजेंसीज या इनके जो फौजी हैं वो जा नहीं सकते। जो भी जाता है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। बाकी ये बात करते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, हम वो कर देंगे। अपना खुद का घर तो संभाला नहीं जाता इनसे, ये कश्मीर लेंगे हमसे। और दिल्ली लेने की बात करते हैं, भारत को ये फतह करने की बात करते हैं, खुद के घर में ये कोने में बिठाए हुए हैं। नारा है, नारा है मिल्लत मिल्लत। चीनो जी। अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। इनका वो जो है ना, ये इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तो बातें तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन अफगानिस्तान में पिट जाते हैं, बलूचिस्तान में पिट जाते हैं। जाते हैं ये लोग बांग्लादेश में, बांग्लादेश में वहां पर अराकान आर्मी घुसी हुई है, उसके ऊपर कुछ वो नहीं करते और चुपचाप करके आ जाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ फाइटिंग फोर्स। कभी इसने एक भी लड़ाई नहीं जीती, कोई भी लड़ाई आज तक पाकिस्तानियों ने नहीं जीती। तो क्या वो करते हैं, अपने देश में अपने बैरक से निकलने में जो आर्मी डरे, वो क्या देश की रक्षा करेगी। हाँ, तमगे देख ले, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ढेर सारे मेडल्स लगाए सबने अपनी छातियों पे।
और हीरो बन के घूम रहे हैं, पर जैसे ही लड़ाई कॉन्फ्रंटेशन कुछ होता है, भागते भूत की लंगोटी बली। अभी तो तालिबान ने इनको सबसे अच्छी धमकी दी हुई है कि भाई अब हम तुम्हारे आर्मी के, पाक आर्मी के जितने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ना, जो इनकी फैक्ट्रीज है और ये सब, उन पे अटैक करेंगे। क्या कर लिया? वो तो अपने इनके जो है वीडियोस भी बना करके रिलीज करे, रेकी वगैरह। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, ये बैक ट्रैक पे है। और अभी तो इमरान खान आएंगे, उनकी तब टीटीपी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो जो भी कोई एड भेज रहा है, उसको ये सोच के भेजनी चाहिए, पाकिस्तान वो देश है जहां पिछली बार भी एड आई थी तो वो बेच रही थी पाक आर्मी अपने स्टिकर्स लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पर एड भेजना मतलब लोग क्यों सोच के, क्यों क्यों सोच करके भेजते हैं? पाकिस्तान में एड का वो हाल होता है। अच्छा, जी। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये जो एड का ट्रक था वो जा रहा था, उसको वहां पे आर्मी के जो वहां पे गए वो ट्रूप्स के, वो इसीलिए गए ताकि वो उस ट्रक को अपने अंडर कर सके। कि पिछली बार पाक आर्मी को सीधे सीधे एड दे दी गई थी, तो उन्होंने लोगों को नहीं बचाया, उन्होंने सोचा दो पैसे इसमें से भी कमा लेते हैं। वो सारा सामान बिका था, यूएन से गई थी और वो सारा सामान बिका था। इस बार आप पाक आर्मी को डायरेक्ट नहीं दिया, तो ये लूटने पहुंच गए होंगे कि हमारे दो पैसे का सवाल है, कमीशन तो हम लेंगे। लेकिन खबर बड़ी अजीब सी, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि आर्मी के ऊपर इस तरह से अटैक्स कहीं और सुने जाते नहीं, लेकिन पाकिस्तान का ये इलाका हो खास सकता तौर है। से जो जी, जहाँ पर लगातार जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बना रहता है। हालाँकि जो ये खुरम एजेंसी है वहाँ पर शिया मेजॉरिटी में है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी में है, लेकिन वहाँ पर ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट लगातार बने रहते हैं और उसको कंट्रोल करने में पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट कहें, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कहें, वो नाकाम रही है। हालाँकि वो खुद भी, उनको एंट्री मिलना वहाँ पर बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर जो कोई भी जाता है, ख़ास तौर से पाकिस्तानी फ़ौज अगर एंटर करने की कोशिश करती है, तो उस पे भी हमले होते हैं। वहाँ पे जो भी ये दहशतगर्द कहें या फिर लोकल्स कहें, इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग उसमें हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और अंजाम आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह की खबरें मंजरी जी अक्सर आती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के जो एरियाज़ हैं, हम जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स अक्सर दावा करते हैं कि पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बँट जाएगा, जिसमें एक तो यही इलाका है, प्लस सिंध की बात करते हैं, बलूचिस्तान और ये पूरा आ जाता है, प्लस हमारा जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान है, बचा थोड़ा-सा पंजाब, तो 4 टुकड़े इसके हो जाते हैं। ऐसे में ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। पाकिस्तान इसको टेम डाउन करने में, इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल भी सफल हो पाता नहीं है। बावजूद इसके वो अलग और एंटी इंडिया, अभी जैसे ओआईसी में भी वो वापस कश्मीर की बात हो रही है। टर्की के एर्दोगान गए, वो भी कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर एक एकदम डेड, जो बिल्कुल कहते हैं डूबता जहाज़ जो उनके लिए हो चुका है। अब उनके हाथ तो आने वाला नहीं है। फिर भी वो उखाड़ते रहते हैं और अपना जहाज़ इनका खुद का मतलब बिल्कुल सूखे में ही डूब गया है। उसको बचाने की कोशिश कर नहीं रहे। देखिए, पाकिस्तान में एक नारा चलता है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और जी। बिल्कुल सही है, इनका कोई भी काम वो नहीं हो, शांति से नहीं होता। अब धीरे धीरे इनके यहाँ के फ्रैक्शन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो अब ये आर्मी अपने ही देश में सड़क पे निकलने से डरती है। ठीक है, और हुँ। जहाँ कई जगह अगर लोन, अगर एक जीप 7-8 लोगों को लेके वो निकल जाए तो कोई वापस नहीं आता। अभी भी गए थे, 4 लोग वापस नहीं आए। ठीक है, तो इनके ऊपर अटैक करने से कोई भी नहीं डरता, बिकॉज आर्मी में जाने का ये मतलब नहीं है कि आप बहादुर है, आप समझदार हैं। पाकिस्तानी आर्मी की बात हो रही है और किसी आर्मी की नहीं। तो और आपके से हमला करेंगे तो हमको कोई डर भय है? तो वो जो वहां पर है, हो रहा है, वो ये प्रैक्टिकल ये सब लोग आर्मी पे अटैक करते हैं और जिसको जो मिलता है वो ले लेता है। आर्मी भी कोई ट्रेन फोर्स नहीं है और उसने कोई लॉफुली चीजों को नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है। तो अगर पाक आर्मी पे कोई अटैक होता है तो लोग जश्न ही मनाते हैं, कोई दुखी नहीं होता। अब आते हैं कि ये जो कर रहे हैं, मतलब
अपना जहाज डूब रहा है और कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं। ये इनका पास्ट है, क्योंकि कश्मीर कश्मीर चिल्ला करके वो भेड़िया आया चिल्ला करके जो है वो गडरिया अपना काम निकालता था, ये भी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन ओआईसी में आप जाके कश्मीर चिल्ला लीजिए, सुनने वाला कौन है? जो अरब देश हैं उन्होंने कश्मीर में भारतीय गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है? तो वो अपने इन्वेस्टमेंट डूब जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। वो अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप चीखिए या चिल्लाइए, क्या फर्क पड़ता है? टर्की ने अपनी हालत बुरी कर रखी है। टर्की जब अब कहीं बोलता है और कुछ चार लोग जरा हुकूक वाले होते हैं तो वो टर्की को चुप करा देते हैं। क्यों? वो कहाँ कश्मीर की बात करा, कहाँ साइप्रस उसके गले की हड्डी है। तो 10 जगह पे आप अगर कश्मीर पे कूदेंगे, हम साइप्रस को हेल्प कर देंगे। तो आपकी दुम हमारे हाथ में है। और टर्की एक छोटा सा देश है, भारत बड़ा है, और टर्की खुद पाकिस्तान से परेशान है। जब पाकिस्तानी जो है यूरोप जाने के लिए टर्की से गुजरते हैं तो वहां पे लूटपाट करते हैं। तो टर्की कोई सुखी नहीं है पाकिस्तानी, भले ही वो बात ना कहे। तो अभी अगर वो ठीक है, एक मंच पे इंटरनेशनल फोरम पे वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पर पाकिस्तानी को अभी पाकिस्तानियों को आने से मना करना, उनको डिपोर्ट करना, ये सब काम टर्की कर चुका है। तो बेसिकली पाकिस्तानियों की कोई वो औकात नहीं है, वो नहीं है। मतलब इनको मुस्लिम देशों के समेत का 37 कंट्रीज में अब इनकी एंट्री बैन हो गई है। और अमेरिका में घुसते ही जो स्वागत होता है वो तो दुनिया जानती है। जितने कैमरे डाल करके इनके एक्सरे निकाले जाते हैं, वो अगेन बड़े मजेदार चीज है। आधे से ज्यादा लोग, अगर कोई पाकिस्तानी पैसेंजर होता है और वो ट्रांजिट में होता है, तो उसे एयरपोर्ट के बाहर नहीं आने देते। तो ये तो इज्जत कमाई है इन्होंने। भारत के अगेंस्ट बोल करके ये अपनी दुकान चलाते रहे हैं, और इसीलिए इनको यूएसएआईडी जैसी चीजों से पैसे मिलते रहे हैं। हालांकि डिलीवर ये उनको भी कुछ नहीं कर पाए हैं। कितने दिन कश्मीर का राग रोएंगे? जो पीओके है वो भी इनके हाथ से जाने वाला है, इनको मालूम है। बलोचिस्तान से ये निकाल दिए गए हैं बेसिकली, वहां ये जा नहीं सकते, ठीक है? तो अब ये कोई अनाउंस करके तो कहेगा नहीं, बस ये है कि जिस तरीके से पाक आर्मी बलूचिस्तान में अब एम्बुश हो रही है, उससे आप समझ जाइए बलूचिस्तान अलग हो चुका है। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड गिव एन अनाउंसमेंट। उन्होंने अपनी सरकार वो सब कर ली है, और धीरे से जो है उनके यहाँ ये हो जाएगा कि उस सरकार को दो एक देश मान्यता दे देंगे, सेपरेशन अनाउंस्ड। वहां ये सारा जो है खैबर पख्तूनख्वा वगैरह वो डूरन लाइन को नहीं मानते। ऑलरेडी हम्म। अफगानिस्तानी घुसाए उस एरिया में कब्जा कर लिया है, ठीक है? उनसे मुकाबला करने के बाद की जगह इन्होंने पीओसी के ऊपर एलओसी के ऊपर इन्होंने इधर फायर कर दिया है, ठीक है? भारत ने भी एक अच्छा सा एक गोला मारा, पूरी चौकी तैयार तबाह, 15 आदमी शहीद। तो ये हालत इनकी हुई है, चारों तरफ से मार खा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। तो वो वाला केस है, थोड़े दिन और चलेगा, लेकिन हाँ, आने वाले 2-3 महीने में आप एक फाइनल रिजल्ट देखेंगे, दैट्स फॉर श्योर। जी। जी, बिल्कुल। और वो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो यूएस का दौरा रहा और अभी कतर की भी विज़िट, और सबसे कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि काफ़ी कुछ बड़ा हमारे रीजन में हो सकता है, कुछ ऐसा डेवलपमेंट सामने आ सकता है। लेकिन ओआईसी की हम बात करें थे, और जो आपने पासपोर्ट की बात की, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है सवा कमर, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें वो बात कर रही थी कि हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है और कितना एम्बैरेसिंग होता है जब आप कैसे रो रही एयरपोर्ट। थी वो लड़की! जी, हम एयरपोर्ट पे होते हैं, किस तरह से चेकिंग होती है, कितना एम्बैरेसिंग होता है, कितनी बेइज़्ज़ती महसूस होती है। क्या वैल्यू है पासपोर्ट की, तो मुझे मतलब ऑफ़ कोर्स कोई भी वहाँ का शहरी हो उसके लिए तो बुरा लगेगा, क्योंकि सरकारों की गलती है। आम शहरियों को तो कुछ ऐसा पता नहीं होता है कि क्यों हमारी, किस वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये औकात किस लिए बनी है। लेकिन ओआईसी पे हम आते हैं। ओआईसी जब इसराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट रहा, उस पर ओआईसी ना अब जाके, जब साल से ज्यादा गुजर गया, अब आके उन्होंने थोड़ा सा एक सऊदी में एक समिट वमिट कर ली, थोड़ी बहुत रियाद में, वो हो गया। उसके रस्म अलावा अदायगी। अभी, जी, तो जी, रस्मन उन्होंने एक वो कर लिया। उससे पहले उम्मा की बात करें, ओआईसी की बात करें, जो ओआईसी में हमेशा कश्मीर की बात उठती है, हालांकि वो उनसे कुछ होता नहीं है, वो कुछ कर पाते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन कश्मीर की बात होती है। गाजा पे कभी किसी की बात नहीं, गाजा की बात होती है तो साथ में कश्मीर के साथ उनको कश्मीर भी साथ में रखा जाता है, ऐसे कि जैसे कि
कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जहाँ पे खुद सरकार पाकिस्तान खुद पाकिस्तान की पॉलिसी देखिए, यूएन में जाएं, ओआईसी में जाएं, जहां पे भी जाए, कोई भी बात हो, कोई मेहमान उनके देश में आए, वो गाजा के साथ में कश्मीर जरूर लगा देते हैं। वो बल्कि कहना ये भूल जाते हैं एक्चुअली कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मतलब थोड़ा सा मतलब फैक्चुअली वो थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता है। वैसे तो बात तो सही है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है लोगों के पास, लेकिन वो ये कहना भूल जाते हैं कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो ये जो ओआईसी और ये सारी चीजें, ये जहां पर बोलना चाहिए वहां पे तो बोलते नहीं, और जहां पे कुछ है नहीं वहां पे ये बोलने लग जाते हैं। ये ऐसा क्यों? हिपोक्रेसी का दूसरा नाम पाकिस्तान है। अभी कतर के अमीर आए हुए हैं, कश्मीर पे पाकिस्तान पे कोई कोई इतनी सी भी कुछ नहीं। वो अपना बिजनेस टूर पे आए हैं, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे, पाकिस्तान की ना बात करेंगे ना कुछ। ओआईसी में पाकिस्तान जाता रहा है और अपने आप को प्रोजेक्ट करता रहा है, लेकिन ओआईसी डजंट रिस्पेक्ट पाकिस्तान। अब ये है कि उनको ये बुरा लगेगा कि उम्मा के अगेंस्ट चला जाएगा कि पाकिस्तान को उठा करके फेंक दें। लेकिन आप ये सोचिए, हज को कोटे में पाकिस्तानियों का कोटा कम कर दिया गया है। इस तरीके से अगर ये हालत कर रहे हैं तो धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान को रॉयली किक आउट कर दिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कश्मीर कश्मीर 70 साल से बोल आ रहे हैं। इन्होंने कई अटेम्प्ट किए, सीधे लड़ाई भी छेड़ी, परोक्ष लड़ाई भी छेड़ी, ये कुछ भी नहीं कर पाए। और आगे इनसे कुछ होने वाला है नहीं। अब इनकी एड्स भी विड्रॉ हो रही हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी को फ्री हैंड मिला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आता है। आराम से हम चलते फिरते बहुत कुछ कर जाएंगे और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। अभी बस आप इमरान खान को बाहर आने दीजिए, थोड़े दिनों में आएंगे। ऐसे एक अभी समय सही है, अभी चावल या फिर वो कहते हैं गंदुम, गंदुम के एवज में पीओके और जो जो भी एरियाज है उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। वो छोड़ दो, चले जाओ, गंदुम ले लो। ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, एक कॉमेडियन ने कहा था और बिल्कुल सही कहा था कि तुम्हें कश्मीर चाहिए, ये पर स्क्वायर फुट रेट है, ले लो कश्मीर, पैसा है देने के लिए। क्योंकि फौज तो तुम्हारी नाकाम हो चुकी है और तुम्हारे खुद के खाने के लिए है नहीं, कश्मीरियों को क्या खिलाओगे। सो दैट इज द कंडीशन। अब मुंगेरी लाल के सपने हैं, देख रहे हैं मुंगेरी लाल आराम से बेड पे लात पड़ेगी, मुंगेरी लाल उठ के बैठ जाएंगे। अभी लात पड़ रही है, अच्छे से उठने वाले हैं ये। जी, मुझे लगता नहीं उठेंगे, मुझे लग रहा है मुंगेरी लाल वहीं पे सो जाएंगे, वहीं पे मकबरा बन जाएगा। हो सकता है। मुंगेरी लाल का मकबरा। अब तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, इस वाले मुंगेरी लाल का मकबरा बनने वाला हाँ, खटिया समेत। बिल्कुल सही। जी। तो पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं, और खास तौर से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी क्राइसिस है, इंस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार बनी हुई है। अब वही सवाल जो मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि पाकिस्तान ने इंटरनल जो इश्यूज रहे, सिक्योरिटी क्राइसिस या फिर जो नेशनल मोमेंट चल रहे थे, इन सब को उन्होंने उसको करने के लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बजाय इसके सिर्फ कश्मीर पे फोकस रखा, और कश्मीर भी उनके हाथ से चला जा रहा है। डेवलपमेंट का काम नहीं है। एग्जैक्टली मैं इनको सुपारी जनरल कहती हूँ। यूएसएआईडी से इनको सुपारी मिलती है, जिसके बदले में पैसे मिलते हैं। तो जब आपको कोई प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे दिए जाते हैं और आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है या उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, तो वो आवाम को पैसे नहीं दिए जाते। एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तानी आर्मी इज डूइंग। कश्मीर के ऊपर मिस एडवेंचर करने के लिए ही इनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है, अगर वहां पर पाक आर्मी प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो जाती है तो चीन पे, अफगानिस्तान पे, सेंट्रल एशिया पे का नजर रखना बहुत आसान है। भारत तो एक फैक्टर इसका है। और इसीलिए हमारी आदरणीय सोनिया गांधी, प्रातः स्मरणीय सोनिया गांधी का सियाचिन ग्लेशियर जो है पाकिस्तान को देना चाह रही थी कि क्या करोगे लड़ाई करके, अहिंसा की बात करते हैं, ले जाने दो उनको, कुछ नहीं है वहां पे, घास का तिनका नहीं उगता
था। सो दैट इज व्हाट, तो इसीलिए जो है पाकिस्तानियों को कश्मीर का राग अलापने के लिए पैसे मिलते थे, वो राग अलापते थे। जब उनको ज्यादा पैसे मिल जाते थे तो वो एक अटैक कर देते थे, और ज्यादा मिलाते थे कारगिल जैसा कर देते थे। हथियार भी मिल जाते थे तो फिर 71 हो जाता था, 65 सॉरी। तो ये उसकी बात है, लेकिन बाद फिर इनका आराम से पैकेज करके इनको वापस भेज दिया जाता था। सो दैट्स द होल थिंग। इनको जो पैसे मिलते हैं वो इन मिस एडवेंचर्स के ही मिलते हैं। अब तो सारी चीजें आउट हो गई हैं, पहले हम लोग कहते थे तो कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट कह दिया जाता था, अब आउट हो गया है कि हाँ एक्चुअली में ऐसा होता था। तो अभी वही काम कर रहे, पुराने पैसे पुरानी आदत, उसके ऊपर बोल रहे हैं कश्मीर कश्मीर। जप ले बेटा जितने दिन है, बाकी तो हम लेने वाले हैं पीओ के। वन फाइन डे 8 बजे शाम को मोदी जी आएंगे भाइयों और बहनों, अब पीओ के हमारा है, एंड ऑफ द मैटर। मैं इंतजार कर रही हूँ ऐसा मेरे कानों को ऐसी वाणी सुनाई दे कि टीवी पे ऐसा अनाउंसमेंट हो। हालांकि बहुत सारे अनाउंसमेंट ऐसे हुए हैं जो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ टाइम में होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है, जो कि प्रतीत हो रहा है। आपको भी लग रहा है ऐसा आभास कि ऐसी कुछ आवाज आएगी? मित्रों, भाइयों और बहनों, आएगी आएगी, बहुत जल्दी आएगी, इसी साल आएगी। पाकिस्तान का क्या होगा फिर? हाँ, जो पाकिस्तान का हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। कुल्लो तो नफ्सिन, इनफैक्ट हमारे यहाँ भी कहते हैं कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत। हर वो इंसान जो इस दुनिया में आया है उसको मौत का जायका चखना है और उसको यहाँ से चले जाना है। तो जो जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु भी आनी ही आनी है। तो मतलब ये तो अल्टीमेट ट्रुथ हो गया। मृत्यु अटल सत्य है, पाकिस्तान की भी होगी। बिल्कुल। और ये इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, और हर मौत और जिंदगी तो और बाखुदा हम पूरे चश्मो चिराग के साथ सेलिब्रेट करेंगे उसको। चश्मो चिराग के साथ सेलिब्रेट करें। चश्मो चिराग। आपकी उर्दू बहुत ही मतलब माशाल्लाह एकदम। तो आज का मुद्दा बड़ा मजेदार रहा और ऐसा लगा हम लोग बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, सामने से कुछ हंसी आए जा रही है स्टार्टिंग से। इनफैक्ट पहले से ही हंसी आ रही थी, मैं सोच रही थी मैं स्टार्ट कैसे करूँ, क्योंकि खबर है सीधी कि एड का ट्रक आता है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में पाकिस्तान की, वहां पे पाकिस्तान के ट्रूप्स आते हैं और मतलब मर जाते हैं। मतलब किसी की मौत पे हंसना नहीं चाहिए, बट ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती है। पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन खुद उस एरिया में नहीं जा सकता, उस प्रोविंस में नहीं जा सकता। वहां पे जो एड की ट्रक सिचुएशन भी है उसको इसलिए है। बदलने में खुद नाकाम है, लेकिन वो बात करते हैं कश्मीर की, वो बात करते हैं हिंदुस्तान पे कब्जा करने की, फतेह करने की, और ये चूरन अपनी आवाम को भी बेचते हैं। और नफरत का आलम यह है कि हर इंसान जिसके पास रोटी भी नहीं है वो भी भारत पर कब्जा और फतेह करने के का सपना देखता है। ये मतलब बड़ा वाला एकदम हाई डोज देते हैं मतलब नाश्ते में। जी। चीज सीखनी चाहिए, जी। वो ये कि एड का ट्रक खड़ा कर दो, पाकिस्तानी खुद आ जाएंगे। मैंने वही तो बोला था पीओके के लिए। मैं क्या वो भी किया जा सकता है कि 2-4 गंदम के ट्रक भेज दिए जाएं और वैसे ही कश्मीर हमें ऐसे ही मिल जाए। काम आसान हो जाएगा। और उतना तो योगी जी करवा देंगे। हमारे यहाँ तो या फिर हमारे यहाँ चावल गेहूं गन्ने इतने सारे होते हैं, हम भेज देंगे उनको यूपी से। नहीं, हम बिरयानी भेजेंगे। नहीं बजारे हम भेज देंगे ना, खुद बना के भेज कर रख लेंगे उनको। हम गंदम भेज देंगे और चावल भेज देंगे और गेहूं भी भेज देंगे। वो सॉरी, गंदम और गेहूं तो एक ही होता है। गंदम भेज देंगे, चावल भेज देंगे और गन्ना भेज देंगे या फिर चीनी भेज देंगे उनको। एनीथिंग। हाँ, तो सही हो जाएगा फिर तो। मतलब आसानी से मिल रहा है, मतलब एक बड़ा सही उपाय है जिसको आसानी से किया जा सकता है। जी, तो मंजरी जी का उपाय मुझे लगता है मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो हमने थोड़ा एक एडवाइस, हमारी एक महत्वपूर्ण एडवाइस निकल कर आई है। हालाँकि फनी लग रही है लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मतलब
हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस बात से भली-भाँति उनको इस बात की जानकारी है, वो समझते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली किया जा सकता है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और ये एक ये जो एक्सचेंज है, जो कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ है हमारी ज़मीन पर, इसके बदले में उस कब्ज़े को हटाया जा सकता है। मंजू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय नमस्कार।